हाय गाइज, हम आप सभी स्टूडेंट्स का YouTube के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द मार्गदर्शक में स्वागत करते हैं। बच्चे, आज हम क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पुंकेसर तक पहुंचे थे। आज हम लोग पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे। पुंकेसर पुष्प का नर जनन अंग होता है, आप सभी जानते हैं। और इसे स्टूडेंट बीजाणुपर्ण किस नाम से जानते हैं? बीजाणुपर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसको इंग्लिश में स्पोरोफिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्पोरोफिल्स। पुंकेसर दो पार्ट से मिलकर बना होता है मुख्यतः। नंबर फर्स्ट पुतंतु, नंबर 2 परागकोश। इसको इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं और इसको एंथर बोलते हैं। और ये जो है इंपॉर्टेंट है, कौन? परागकोश। चलिए देखते हैं परागकोश क्या है स्टूडेंट। परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जहां पराग कणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। समझ गए स्टूडेंट? क्या कहा हमने कि पुंकेसर, जिसे हम बीजाणुपर्ण या स्पोरोफिल कहते हैं, यह जो है एक नर जनन अंग है और इसमें यह मुख्यतः पुतंतु और परागकोश से मिलकर के बना होता है। तो हम क्या आपको बताने चल रहे हैं? परागकोश, जिसको हम इंग्लिश के अंदर एंथर बोलते हैं। परागकोश बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पराग पुंकेसर जो है ये इसी के दायरे में आता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि परागकोश पुंकेसर का वह भाग होता है जिसमें पराग कणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। इसको परागकोश को जो है स्पोरेंजियम कहते हैं स्टूडेंट। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। परागकोश ये स्टूडेंट द्विपालित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? द्विपालित संरचना होती है, बाइलॉब्ड होती है। बाइलॉब्ड होती है, ये द्विपालित संरचना होती है जिसे हम बाइलॉब्ड कहते हैं। ये पुंकेसर जो होता है, पुंकेसर, ये इसके प्रत्येक ऐसा समझ लीजिए स्टूडेंट इसको, परागकोश। हमने आपको बताया कि परागकोश द्विपालित संरचना होती है और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं। दो कोष्ठक होते हैं, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक को स्टूडेंट थीका बोलते हैं, इसलिए कहा जाता है कि यह डाइथीकस होता है। और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं। प्रत्येक कोष्ठक में दो लघु बीजाणु धानी होती है। क्या लिख दिया स्टूडेंट? प्रत्येक परागकोश में दो कोष्ठक होते हैं और प्रत्येक कोष्ठक में दो लघु बीजाणु धानियां होती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परागकोश में
प्रत्येक पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। क्या हमने बताया कि पुंकेसर एक नर जनन अंग होता है और जो परागकोश होता है पुंकेसर का वह भाग होता है जहाँ पे पराग कणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं, प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठक होते हैं और प्रत्येक कोष्ठक में 2 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 लघु बीजाणु धानियाँ। आर यू गेटिंग स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। परागकोश की बात चल रही है। परागकोश, अब परागकोश क्या होता है थोड़ा बहुत आपने जाना। उसके बाद हमने आपको बतलाया कि इसमें 4 लघु बीजाणु धानियाँ होती हैं। लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसे होती है आइए देखते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, इसमें आप देख पा रहे हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, टैपिटम, पॉलिन ग्रेस, टेट्राट और कनेक्टिव टिश्यू। हमने आपको बताया कि जो परागकोश होता है, पुंकेसर जो होता है वो मुख्यतः 2 चीज़ों से बना होता है, फिलामेंट और क्या बताए थे, परागकोश। अब परागकोश में क्या पाई जाती है, लघु बीजाणु धानी। तो लघु बीजाणु धानी की संरचना देखिए, सबसे जो बाह्य परत है, सबसे बाह्य परत क्या देख पा रहे हैं, एपिडर्मिस। इसको अधिचर्म के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। क्या जानते हैं? इसको अधिचर्म भी बोलते हैं, अधिचर्म बोलते हैं। इसको एंडोथीसियम यानी कि अंतस्थीसियम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अंतस्थीसियम बोलते हैं इसे, अंतस्थीसियम। मिडिल लेयर इसको मध्य परत बोलते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नीट में, इसको टैपिटम बोलते हैं। तो ये जो है मुख्यतः 4 परतें पाई जाती हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि इन परतों का कार्य क्या है और इनकी संख्या कितनी होती है। सबसे पहले एपिडर्मिस और एंडोथीसियम। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम मध्य परत, टेपिटम। इसकी संख्या जो है 1 होती है, इसकी भी संख्या 1 होती है। इसकी संख्या 1 से 3 हो सकती है, इसकी भी संख्या 1 होती है। समझ गए स्टूडेंट? अब आइए जानते हैं कि ये जो एपिडर्मिस होती है और एंडोथीसियम, इनका क्या रोल है। तो एपिडर्मिस प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर का सबसे बाह्य अंग कौन सा है, त्वचा। त्वचा का काम क्या है स्टूडेंट, सुरक्षा प्रदान करना, बॉडी को प्रोटेक्शन देना। ठीक उसी प्रकार से एपिडर्मिस का भी कार्य है कि ये प्रोटेक्शन प्रदान करती है। किसको? लघु बीजाणु धानी को, माइक्रोस्पोरेंजियम को। दूसरा एंडोथीसियम और मिडिल लेयर का कार्य क्या है, ये पराग कणों के स्फुटन में, पराग कणों के स्फुटन में सहायता करती है। एंथर डिहिसेंस बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? एंथर डिहिसेंस। फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है टेपिटम। ये पराग कणों को पोषण प्रदान करती है। और इसका दूसरा कार्य जान लीजिए स्टूडेंट, ये यूबिस काय का निर्माण करती है। किसका? यूबिस काय का निर्माण करती है। इस यूबिस काय का निर्माण, यूबिस काय 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, प्रोबिस
प्रोबिस और स्पोरोपोलेनिन, ये सब क्या है आगे चर्चा होगी, बिल्कुल चिंता मत करें, सब कुछ आपको बतलाया जाएगा। प्रोबिस और स्पोरोपोलेनिन से मिलकर के बना होता है। तीसरा कार्य क्या है, ये यूबिस काय का निर्माण करते हैं, प्रोबिस और स्पोरोपोलेनिन। ये आपने जाना कार्य, पहला पोषण प्रदान करना उधर बताए थे। तीसरा कार्य क्या है, कैलेज एंजाइम का स्राव करना, कैलेज एंजाइम का स्रावण करना। ये भी वर्क है स्टूडेंट इसका, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। टेपिटम का ये सब 2n स्ट्रक्चर्ड हैं, टेपिटम, पॉलिन ग्रेन्स, मिडिल लेयर, एंडोइस्थीसियम, एपिडर्मिस। अब कैलेज एंजाइम क्या है, स्पोरोपोलेनिन क्या है, समय आएगा तो सब कुछ बताया जाएगा स्टूडेंट। अब हमने आपको बताया कि एक लेयर एक लघु बीजाणुधानी ए, दूसरी ए, तीसरी ए, चौथी ए। आपको हमने बताया था ना कि 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं और इसमें परत होती है। ये ऊपर की बाह्य परत देख रहे हैं ना स्टूडेंट, ये इसको एंडोथीसियम बोलते हैं। सबसे अंदर देख पा रहे हैं, सबसे अंदर क्या होती है, टेपिटम होती है। अब इसके अंदर ये सब क्या हैं, इनको लघु बीजाणु जन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणु जन ऊतक कहते हैं, लघु बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। इनमें कोशिका विभाजन होता है और एक बड़ी कोशिका का निर्माण होता है स्टूडेंट, जिसे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका बोलते हैं। पोलन मदर सेल बोलते हैं, पराग मात्र कोशिका बोलते हैं। समझ गए, कहने का मतलब जो लघु बीजाणु ऊतक होते हैं वो विभाजन करके लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनाते हैं। और अब एक चीज और कि 2 पादपों के जीव द्रव्य को जोड़ने वाली एक संरचना होती है, और आप सभी जानते हैं कि संरचना को हमको तोड़ना होगा, अलग करना होगा, नहीं तो आगे की जो चीज़ें हैं वो संपादित नहीं हो पाएंगी। इसलिए आप जानिए, नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 जीव द्रव्यों को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा बोलते हैं। तो आप सभी याद रखेंगे कि 2 संरचनाओं को, 2 पादपों के जीव द्रव्य को जोड़ने वाली संरचना को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा। तो आप आज हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा परागकोश की 2 मुख्य संरचनाएं, लघु बीजाणुधानी और पुतंतु क्या करता है कि जो लघु बीजाणुधानी है या कह लीजिए जो परागकोश है उसको किससे जोड़ने का काम करते हैं, जो पुष्पासन होता है उससे जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा लघु बीजाणुधानी परागकोश की वह संरचना होती है जिसमें पराग कणों का परिवर्धन एवं विकास होता है। इसमें 4 परतें पाई जाती हैं, अधिचर्म, अंतःस्थीसियम, मध्य परत, टेपिटम का कार्य देखा, ये यूबिस्काय का निर्माण करती हैं। यूबिस्काय कैसे बना होता है, प्रोबिस से, स्पोरोपोलेनिन से। फिर लघु बीजाणु जन ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन होता है, उससे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती हैं। तो ये सब चीज़ें देखें स्टूडेंट। अब आगे की चीज़ें हम कल के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए मस्ती के साथ बायोलॉजी। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़ने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद।